हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो भाइयों, आज हम लोगों का माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड क्लास है, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। यूटिलिटी के कंसेप्ट को जानेंगे, साथ ही साथ कुछ अप्रोचेस देखेंगे, और हो सके तो हम लोग इस वीडियो के अंदर इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन और भी कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जिसपे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आई होप तुमने फर्स्ट लेक्चर देख लिया होगा, जिसके अंदर मैंने तुम्हारे साथ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए थे। क्या क्या हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है, मैं सबसे पहले वो तुम्हें बता दे रहा हूँ। फर्स्ट क्लास में हमने बेसिकली फर्स्ट जो हमारा डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप है इकोनॉमिक्स का, वो हमने डिस्कस किया था। मार्शल का हमने व्यू देखा था, माइक्रो वर्सेस मैक्रो कंसेप्ट देखे थे, पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव। एक चीज बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट था कि आपने थ्योरी एंड बिजनेस डिसीजन का यहाँ पे कंसेप्ट नहीं बताया। देखो, बेसिकली ये है कुछ नहीं। इसका ये मतलब होता है, जैसे हमने क्या पढ़ा था, एक मैं ब्लैंक पेज यहाँ पे ले रहा हूँ, एक मिनट। एक मिनट जस्ट वेट करना। हाँ तो चलो, यहाँ पे देखो, एक मैंने एक ब्लैंक पेज ले लिया है। अब मैं तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ। इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा था। अब वो जो हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा, बेसिकली उस इकोनॉमिक्स को प्रैक्टिकली अगर हम अपने बिजनेस डिसीजन में इंप्लीमेंट करते हैं तो उसी को हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जो इकोनॉमिक्स की जो थ्योरीज हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, जो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज हैं, जब उन थ्योरीज को बिजनेस में प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है, जब उन थ्योरीज की क्या होती है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है, तो हम लोग उसको नाम देते हैं क्या, बिजनेस इकोनॉमिक्स। वो हमारा क्या बन जाता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। मैं इस पे एक शॉर्ट नोट्स तुम्हें शेयर कर दूंगा, बेसिकली बिजनेस इकोनॉमिक्स होता क्या है, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी उसमें मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। वैसे ज्यादा कुछ देखो जानने वाली बात नहीं है। जब आप अपने इकोनॉमिक्स थ्योरी इसको बिजनेस में अप्लाई करते हो, बिजनेस एप्लीकेशन लगाते हो उसका, तो उसी को हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इसके स्कोप है, इसके अंदर हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स में सिर्फ और सिर्फ हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को कंसिडर करते हुए चलते हैं, लेकिन थोड़े बहुत सिचुएशंस ऐसे होते हैं जहां पे हम लोग मैक्रो का भी एप्लीकेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम ले लो, अगर एक मैं बिजनेस की बात करूं तो वो ऑपरेट करती है एक इकोनॉमी के अंदर। अब एक इकोनॉमी को रेगुलेट करती है गवर्नमेंट, और ओवरऑल हमारी जो गवर्नमेंट है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाती है, क्योंकि उसमें पॉलिसीज देखे जाते हैं, एग्रीगेट डिमांड देखा जाता है, सप्लाई, नेशनल इनकम, बहुत सारे कंसेप्ट देखे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका भी एप्लीकेशन होता है। लेकिन हम लोग जब थ्योरेटिकल पढ़ते हैं तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम लोग सिर्फ और सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा और तुम इसमें सोचो तो इसमें कुछ बेसिक एस्पेक्ट मैक्रो के भी अप्लाई हो रहे होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट चलो हम लोग बात कर लेते हैं अपने आज के इस लेक्चर के बारे में। उससे पहले यहाँ पे तुम देख लो पीवाईक्यू एनालिसिस, ये मैंने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। चलो, इसको हो सकता है हम लोग दो क्लास में बाइफरकेट कर दे, टू और थर्ड। कोशिश करूंगा कि एक में ही निपटाऊं, लेकिन आराम से करेंगे, धीरे धीरे करते हुए चलेंगे, सो दैट आपको यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलती रहे, ठीक है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे फर्स्ट हमें जानना होगा यहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, आसान भाषा में हमें ये समझना है। मतलब अगर कंज्यूमर एक मार्केट में परचेज करने जा रहा है किसी प्रोडक्ट को, ओवरऑल उसकी बिहेवियर कैसी होती है उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, उसकी यहाँ पे बात होती है। इसमें हम लोग यूटिलिटी एनालिसिस देखेंगे, जो बेसिकली कार्डिनल अप्रोच होता है। इसे भी हम जान लेंगे कि दो टाइप के अप्रोच होते हैं, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, जैसे कि कार्डिनल यूटिलिटी के कंसेप्ट किसने दिए, ऑर्डिनल का कंसेप्ट किसने दिया, इन सारी चीजों पे भी हमें डिस्कस करते हुए चलना है। तो आज का लेक्चर जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर सीक्स टू एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। वैसे तुमने पढ़ रखा है ऑलरेडी क्लास 11th में और ग्रेजुएशन में। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक सिचुएशन है, एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे कस्टमर जिस पोजीशन पे, जब वो कस्टमर पहुंच जाता है उस पोजीशन पे, तब उस पोजीशन से वो स्विच करना नहीं चाहता है। मतलब आपके पास जो
इनकम है, आप उसको जब खर्च कर रहे हो, उससे जो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो बहुत ही बेहतरीन मिल रहा है, मतलब आप सेटिस्फाइड हो कंप्लीटली, तो वो पोजीशन आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाता है। इट रिफर्स टू सिचुएशन व्हेन कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ हिज गिवन रिसोर्सेस। आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है, अब इस 100 रुपए को खर्च करके आपको जो सेटिस्फैक्शन है वो बहुत ही अच्छा मिल रहा है, आपको मैक्सिमम यूटिलिटी मिल जा रही है, आप ये कह रहे हो कि हाँ मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक एंड्रॉइड फोन परचेज कर रहे हो या कोई भी फोन परचेज कर रहे हो 20,000 का, और उसमें बहुत सारे फीचर्स इंटीग्रेट किए गए हैं, उसकी बैटरी कैपेसिटी अच्छी है, कैमरा अच्छा है, डिस्प्ले अच्छा है, तो आप ये कहते हो कि हाँ मैं इस फोन से सेटिस्फाइड हूं, तो वो कहा जा सकता है कि वो जो सिचुएशन है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का सिचुएशन है। अ कंज्यूमर स्पेंड हिज मनी इनकम ऑन द डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस इन सच अ मैनर टू डिराइव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। जब एक बार कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है तो वो कोशिश ये करता है कि उस इक्विलिब्रियम से वो डेविएट ना करे, क्योंकि वो जो पोजीशन है वो बहुत ही मुश्किल से उसे अटेन हो पाती है। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज है, आई होप चीजें समझ आ रही होंगी। चलो, अब हमारी जो इकोनॉमिक थ्योरी है इसमें टोटल 2 अप्रोचेस हैं। कौन कौन से अप्रोच है, सबसे पहले हम लोग वो देख लेते हैं। 2 अप्रोच में यहाँ पे कार्डिनल अप्रोच है और ऑर्डिनल अप्रोच है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि तुम यहाँ पे तुम्हारे साथ मैं डिस्कस करूंगा और तुम कहीं उसे नोट कर लेना, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा कार्डिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट दिया गया था, इसे कहीं पे नोट कर लो। और जब हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की, तो ऑर्डिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट जे.आर. हिक्स और आर.जी.डी. एलन ने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि मैंने यहाँ पे क्लियर कट लिख रखा है। अभी तक तो क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन हो सकता है आ जाए। कार्डिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि यहां पे हम लोग अपने यूटिलिटी को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। लेकिन ऑर्डिनल क्या कहता है कि नहीं, आप मेजर नहीं कर सकते हो, आप कंपेयर कर सकते हो। अब कंपैरिजन कैसे होती है, अगर क्लास की मैं बात करूं, अगर एक क्लास है जहां पे 10 स्टूडेंट्स हैं, तो उन 10 स्टूडेंट्स में जो हमारा टॉपर होता है वो हमें कैसे पता चलता है, जो एग्जाम में ज्यादा मार्क्स स्कोर करता है, हम उसे क्या करते हैं, रैंक असाइन करते हैं। तो सेम सिचुएशन यहां भी अप्लाई होता है। ऑर्डिनल यूटिलिटी कहता है कि आप यहां पे आप रैंक असाइन कर सकते हो अपने सेटिस्फैक्शन को, जिसे कि हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की, तो इसमें हम लोग मेजर तो करते हैं और मेजर करते हैं यूटिल्स के टर्म्स में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक गुलाब जामुन खा रहे हो तो उससे आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है आप ये बता नहीं सकते हो, ठीक है, कि मुझे इतना ही सेटिस्फैक्शन मिला, क्या इतना सेटिस्फैक्शन मिल गया या फिर इतना सेटिस्फैक्शन मिल गया। तो इसको मेजर करने के लिए एक टर्म यहां पे इस्तेमाल किया गया जिससे कि नाम दिया गया यूटिल्स। अगर आपको एक गुलाब जामुन खा के 5 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो आप कह सकते हो कि हाँ मुझे 5 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जैसे कि इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें देखना होता है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के कंसेप्ट हमें देखने होते हैं। एक एक करके इन दोनों कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। और हम इस एनालिसिस को मार्शेलियन एनालिसिस भी बोलते हैं, इसे हाईलाइट कर लो। क्या बोलते हैं इसे हम, मार्शेलियन एनालिसिस ऐसे हम बोलते हैं। एक मिनट, हाइलाइटर सही नहीं है, मैं दूसरा ही ले ले रहा हूं यहाँ पे। क्या बोलते हैं, मार्शेलियन एनालिसिस इसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे लर्न कर लेना। चलो, और हाँ, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो है हमारा, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को हम लोग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। नाम तो नहीं बोलूंगा, इसमें हम लोग ये कंसेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, चीजें क्लियर है अभी तक। एक एक करके हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं अपना कार्डिनल अप्रोच का। कार्डिनल अप्रोच में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, यूटिलिटी एनालिसिस डिस्कस करेंगे। क्लियर है, चलो। द कार्डिनल अप्रोच टू द थ्योरी ऑफ अ कंज्यूमर बिहेवियर इज बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। इट एज्यूम्स द यूटिलिटी इज कैपेबल ऑफ अ मेजरमेंट। यूटिलिटी किसके कैपेबल है, मेजरमेंट के। हम मेजर कर सकते हैं, हम यूटिलिटी को ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहां पे एक तुम्हें पिज्जा देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। इस पिज्जा में मान लो 4 स्लाइसेस हैं, मैं पेन चेंज करके बता रहा हूं। इस पिज्जा में टोटल 4 स्लाइसेस हैं, मान लो 4 की जगह हम लोग यहाँ पे 6 स्लाइसेस कर देते हैं। 1 2 3 4, चलो 4 ही रखते हैं। 4 स्लाइस हैं इस पिज्जा में। अब अगर तुम इस पिज्जा का फर्स्ट स्लाइस कंज्यूम करते हो, फर्स्ट पीस कंज्यूम करते हो, जो फर्स्ट पोर्शन होगा, तो उससे जो तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा वो कहीं ना कहीं ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा इन कंपैरिजन ऑफ सेकेंड स्लाइस, क्योंकि तुम भूखे होते हो और उस टाइम पे जो तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिल रहा होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है।
द कार्डिनल अप्रोच टू द थ्योरी कंज्यूमर बिहेवियर इज बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। ये एज्यूम करता है कि यूटिलिटी क्या है, कैपेबल है मेजरमेंट के। इस अप्रोच के अनुसार हम लोग यूटिलिटी को क्या कर सकते हैं, नंबर्स असाइन कर सकते हैं 1 2 3 एंड 4। फिशर ने ये टर्म यूज करा था यूटिल, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, मेजर है किसका, यूटिलिटी का। ये मेजर है हमारे सेटिस्फैक्शन का। जैसे कि कार्डिनल अप्रोच के टर्म्स में अगर हम लोग समझे कि अगर एक कप हमें चाय पी के 5 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, एक कप कॉफी पी के हमें 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, या फिर एक रसगुल्ला खा के हमें 15 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो यूटिलिटी बेसिकली होता क्या है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। ये डेफिनेशन तुमने बहुत पहले सुन रखा होगा, क्लास 11th में ही तुमने सुन रखा होगा। द टर्म यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स इज यूज्ड टू डिनोट दैट क्वालिटी इन गुड्स और सर्विस बाय वर्च्यू ऑफ विच आवर वांट्स इज सेटिस्फाइड। मतलब एक कमोडिटी की जो वांट सेटिस्फाइंग पावर क्या है, वो हमें कौन बताता है, वो हमें यूटिलिटी बताता है। ठीक है, समझ गए इस चीज को। कंसेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी, टोटल इसमें हमें 3 कंसेप्ट देखने होते हैं, इनिशियल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। इनिशियल यूटिलिटी वैसा यूटिलिटी होगा जब हमें किसी कमोडिटी के फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करके जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है, उसे हम लोग इनिशियल यूटिलिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल पिज्जा का फर्स्ट स्लाइस, उसे जो हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो हमारा कौन सा, वो इनिशियल यूटिल कहलाता है या इनिशियल यूटिलिटी कहलाता है। टोटल यूटिलिटी की बात करें तो अगर एक पूरे पिज्जा को खा के तुम्हें जो सेटिस्फैक्शन मिल रही है, मतलब एक पिज्जा में टोटल 4 स्लाइसेस थे, उन चारों स्लाइसेस को जब तुमने कंज्यूम करा, फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्लाइस से तुम्हें 10 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला, सेकंड से 8, थर्ड से 6 और लास्ट स्लाइस से तुम्हें 2 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। जब तुम इन सारे यूटिल्स को कंबाइन कर दोगे तो ये तुम्हारा टोटल यूटिलिटी कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया गया है MU1 MU2 प्लस MU3, ये कब तक कंटिन्यू होगा, MUN तक कंटिन्यू होता है। अच्छा, टोटल यूटिलिटी को हम लोग का एक और फॉर्मूला होता है, समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, एक एडिशनल यूनिट खा के तुम्हें जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी, एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करके जो सेटिस्फैक्शन तुम्हें मिल रही होगी, वो कहलाता है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, देखो ये जो चैप्टर है हमारा, ये यूटिलिटी चैप्टर जो है, इसमें खाने पीने की ही बात होती है। पिज्जा जनरली एग्जाम्पल जो दिए जाते हैं ऐसे ही दिए जाते हैं कि क्योंकि स्टूडेंट्स जो टीचर्स होते हैं वो ऐसा सोच कर चलते हैं कि चलो स्टूडेंट को थोड़ा भूख लगवाया जाए, साथ साथ टीचर्स को भी लग जाते हैं। चलो आगे हम लोग यहाँ बात करें मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि हमने देख ही लिया कि वो यूटिलिटी जो कि आपको मिल रहा हो एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करके, तो कह सकते हैं टोटल यूटिलिटी n माइनस TUN-1 इसका फॉर्मूला बन सकता है। ठीक है, बेसिक सी चीज है। अब देखो ये रिलेशनशिप जरूर समझ लेना, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का। क्वेश्चंस तो जनरली पूछे जाते नहीं है, लेकिन पहले पूछा जाता था, आज से बहुत टाइम पहले की हम लोग बात करें, जब BHU MCOM हुआ करता था। BHU MCOM कब तक हुआ था, 2021 तक हुआ था सर। उस टाइम पे पूछा जाता था। फिर DU में कभी कभार, DU का जो लेवल होता था इतना आसान नहीं होता था, लेकिन कभी कभार मान लो बन सकता था। तो यहाँ पे ये हमारी टोटल यूटिलिटी की कर्व है और ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी की कर्व है। मैं जूम आउट कर दे रहा हूं सो दैट तुम्हें चीजें क्लियर दिखे। सेंटर में मैंने यहाँ पे ले आया इसे, अब समझते हैं। यहाँ पे जो तुम कर्व देख रहे हो, यहाँ पे y एक्सिस पे यूटिलिटी को रिप्रेजेंट किया गया है और x एक्सिस पे क्वांटिटी को। सेम हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी की कर्व है उसमें भी यही कहानी है। अब हमारा जो टोटल यूटिलिटी कर्व है, ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है, इनिशियली ग्रो करता है और एक पॉइंट पे जाके अपने मैक्सिमम पे पहुंचता है और उसके बाद वो डिक्लाइन होना स्टार्ट कर देता है। लेकिन हम लोग अगर मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें तो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो है हमारा कंटिन्यूस क्या होता है, डिमिनिश कर रहा होता है, फॉल हो रहा होता है। ठीक है, तो यहां पे तुम अगर इसके रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करो, टोटल यूटिलिटी इज द समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। यहां पे अगर तुम देखो तो क्या कह रहा है दूसरा पॉइंट इसमें, TU इंक्रीजेस सो लॉन्ग एज MU इज पॉजिटिव। TU तब तक इंक्रीज होगा जब तक हमारा MU पॉजिटिव है। तो MU की पॉजिटिव वाली पोर्शन कौन कौन है, यहां से यहां तक वाले पोर्शन पॉजिटिव है। इसके बाद हमारा जो MU है वो निगेटिव की ओर बढ़ रहा है, ये पोर्शन जिसको मैंने ब्लू कलर से एनोटेट करा है। तो हमारा TU तब तक इंक्रीज करेगा जब तक हमारा MU क्या है, पॉजिटिव है। यहां पे मैं पॉजिटिव साइन यूज कर ले रहा हूं। ठीक है, अब ये हमारा TU अपने मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंचता है, कब पहुंचता है, जब हमारा MU 0 हो जाता है।
टीयू अपने मैक्सिमम पोजीशन पे है, मैक्स लिख रहा हूं, कब? जब हमारा एमयू क्या है? 0 है। अब इस पॉइंट को मैं क्लियर कर दे रहा हूं पूरे स्क्रीन को। हाँ, ये जो पॉइंट देख रहे हो, इस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ सैचुरेशन भी बोलते हैं या फिर पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन भी बोलते हैं, जहां पे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। और इसी पॉइंट पे हमारा जो टीयू होता है मैक्सिमम होता है। अब एक चीज समझना, जैसे ही हमारा एमयू निगेटिव होता है, एमयू क्या होता है? निगेटिव होता है, हमारा टीयू फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। इस पॉइंट के बाद से तुम देखो, एमयू नेगेटिव हुआ, इसके बाद हमारा टीयू क्या हो गया? फॉल होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो एक बार इस रिलेशनशिप को खुद से रीड कर लेना। चलो, अब बात कर लेते हैं अपने लॉ ऑफ डीएमयू की, जो कि हमने अभी बेसिकली एक तरह से पढ़ ही लिया पिज्जा के एग्जांपल से। हमारा जो लॉ ऑफ डीएमयू कहता है, यहां पे देखो तुम्हें 3 बर्गर्स देखने को मिल रहे हैं। अब अगर तुम यहां पे समझने की इसे कोशिश करो, पहला बर्गर, दूसरा और तीसरा, जब आप भूखे होते हो बहुत ज्यादा, आप जब हंग्री होते हो, ठीक है, मान लो खेल के आए हो अभी, या फिर कुछ काम कर आए हो, या फिर पढ़ के आए हो, भूखे हो, तो अगर आप जब फर्स्ट बर्गर कंज्यूम करोगे तो इससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन होगा ना, वो काफी ज्यादा होगा। अब सेटिस्फैक्शन के लिए टर्म हम लोग क्या यूज कर ले रहे हैं? यूटिलिटी। तो इस ग्राफ को अगर तुम यहां पे समझने की कोशिश करो, मैं थोड़ा सा यहां पे जूम करके तुम्हें दिखाने की कोशिश करता हूं। इस बर्गर को कंज्यूम करके फर्स्ट जो हमारा पीस है, इसको कंज्यूम जब हम लोग करते हैं, तो जो हमारा यहाँ पे यूटिलिटी मिल रहा है वो काफी क्या है? ज्यादा है। जो यहाँ पे आप ग्राफ देख पा रहे होगे, ये बार ग्राफ देख पा रहे होगे, ये टॉप पे है अपने। यहाँ पे लिखा भी गया है, यू आर हंग्री, ईटिंग द बर्गर गिव्स अ लॉट्स इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम अपने सेकंड बर्गर पे शिफ्ट करते हैं, तो हमारा जो सेटिस्फैक्शन होता है ये थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि हमारी जो भूख है वो कुछ हद तक मिट चुकी है। यू आर स्टिल सॉर्ट ऑफ हंग्री, है भूखे तो है, लेकिन ईटिंग अनदर बर्गर्स गिव्स सम सेटिस्फैक्शन, ज्यादा सेटिस्फैक्शन तो नहीं मिला, लेकिन थोड़ा बहुत सेटिस्फैक्शन मिल गया। अब थर्ड बर्गर की अगर हम लोग बात करें, तो अब आप यहाँ पे फुल हो चुके हो कंप्लीटली। जो आप ये कंज्यूम कर रहे हो, थर्ड पीस कंज्यूम कर रहे हो, इससे जो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो काफी कम है। यहाँ पे आप रेड मार्क देख पा रहे हो, काफी कम होगा। अगर इसके बाद एक और बर्गर कंज्यूम करते हो, तो हो सकता है ऐसा सिचुएशन बने कि आप वॉमिट कर दो, वो बाहर सारे जो तीनों चारों बर्गर खाए हैं आपने, सारे बाहर आ जाए। तो लॉ ऑफ डीएमयू आसान भाषा में ये कहता है, स्टार्टिंग के जब यूनिट्स कंज्यूम करोगे, उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं टॉप नॉच लेवल का होगा, कहीं ना कहीं ज्यादा होगा इन कंपैरिजन ऑफ एडिशनल यूनिट्स। ठीक है, अब इसके कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं। तो लॉ ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस में हमें टोटल 2 लॉज देखने हैं, पहला लॉ ऑफ डीएमयू और दूसरा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डीएमयू कहता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक इंपॉर्टेंट लॉ है। ये लॉ किससे रिलेट करता है? किससे रिलेट करता है? सेटिस्फैक्शन से। अब किसके सेटिस्फैक्शन की बात यहां पे होगी? हम और आप जैसे ह्यूमंस की। अब ह्यूमंस के क्या होते हैं? वांट्स होते हैं। राइटिंग बहुत गंदी है, ऐसे ही लिख दे रहा हूं। ठीक है, इस लॉ को हम लोग गॉसेंस फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, और फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन भी बोलते हैं, और फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी बोलते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन सारे पॉइंट्स को लर्न करते हुए चलो, और अपने नोटबुक में इसे लिखते हुए चलो, सो दैट रिवीजन करने में काफी तुम्हें हेल्प मिले। ठीक है, चलो एक मिनट। अब देखो यहाँ पे इस लॉ के कुछ एजम्पशंस होते हैं, कि हम लोग जो हमारी जो यूटिलिटी होती है, हम लोग इसको कार्डिनल नंबर्स में मेजर करते हैं। किस नंबर में मेजर करते हैं? कार्डिनल में, ना कि ऑर्डिनल में। ऑर्डिनल में तुम्हें याद होगा मैंने बात की थी रैंक्स की, जो कि हम लोग देखते हैं इंडिफरेंस कर्व में, है ना। कंज्यूमर के इनकम में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। मतलब अगर कंज्यूमर 100 रुपए कमा रहा है, तो वो अब भी 100 रुपए ही कमाएगा। आगे अगर तुम यहां पे देख पा रहे होगे, तो और भी कुछ एजम्पशंस दे रखे हैं, जैसे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, एम, इसकी बात हो रही है। एम जो है वो कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। आपकी जो मनी से यूटिलिटी मिलने वाली होगी वो कांस्टेंट होगी। आप यहाँ पे सूटेबल जो यूटिल है मनी का, एक मिनट, थोड़ा सा खुद को बड़ा कर लो क्या? अब ठीक है, हाँ, यहाँ पे देखो, सूटेबल क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी इज कंज्यूम्ड। इससे क्या मतलब है? अब देखे होगे कुछ बच्चों का आदत क्या होता है, कुछ क्या बेसिकली सारे बच्चों का यही आदत होता है,
अच्छा देखो, ये दो पॉइंट्स को मैं एक साथ कवर अप करूंगा, सुटेबल क्वांटिटी और देयर इज अ कंटिन्यूअस कंजम्पशन। सुटेबल क्वांटिटी से यहाँ पे मेरा मतलब है कि आप छोटे छोटे निवाले नहीं खाओगे, एकदम छोटे छोटे नहीं, या फिर एक चम्मच से पानी आप नहीं पियोगे। अगर आपको पानी ही पीना है तो आपको एक ग्लास ऑफ वाटर लेना होगा। जैसे हम लास्ट एग्जांपल में हमने बर्गर का एग्जांपल लिया था, तो सिंगल बर्गर की बात होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उस बर्गर का एक छोटा सा टुकड़ा चूहे की तरह खा रहे हो और कह रहे हो कि हमें हमारा जो सेटिस्फैक्शन है वो वैसा का वैसा ही है, अभी भी वो डिमिनिश नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक सूटेबल क्वांटिटी होना चाहिए। कहा भी जाता है ग्लास ऑफ वाटर नॉट अ स्पून ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये चीज आपको रखना है। और दूसरा इसमें देखोगे कि कंटिन्यूअस कंज्यूम करना है चीजों को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे बचपन में होता था ना कि मम्मी हमें एक बाइट खिलाती है, एक निवाला खिलाती है, हम लोग घर का एक दूसरा राउंड मार के आते हैं, फिर से दूसरा निवाला खाते हैं, फिर 2 राउंड मार के आते हैं, 10 मिनट बाद फिर से खाते हैं। तो वैसा कंजम्पशन हमें यहाँ पे नहीं करना है। जो हमारा कंजम्पशन होना चाहिए, कंजम्पशन का पैटर्न होना चाहिए, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों की तरह कंजम्पशन नहीं होगी, कंटिन्यूअस कंजम्पशन होगी। ठीक है, जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी हर एक कमोडिटी की, वो कैसी होनी चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए हर एक कमोडिटी की। तो ये चीज यहां पे याद रख लेना। चलो, सही है अभी। अब यहां पे देखो, एवरी यूनिट ऑफ अ कमोडिटी बीइंग यूज्ड इन द सेम क्वालिटी एंड सेम साइज, वो ऊपर हमने डिस्कस कर लिया। लाइक अ कप ऑफ टी नॉट अ स्पून। देयर इज अ नो चेंज इन टेस्ट, कैरेक्टर, फैशन एंड हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर। अब टाइम टू टाइम ये नहीं बोलोगे कि मेरा टेस्ट बदल गया, मेरा फैशन बदल गया, अब मैं डेनिम के जगह फॉर्मल पहनना पसंद कर रहा हूं, अब मैं पिज्जा की जगह डेली डोसा खाना पसंद करूंगा या फिर उत्तपम खाना पसंद करूंगा। देयर इज अ नो चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। अगर एक पिज्जा 250 का मिल रहा है तो अभी भी 250 का ही मिलना चाहिए, दूसरा यूनिट भी उसका। बिहेवियर जो है कंज्यूमर का, वो रेशनल होना चाहिए, मतलब लॉजिकल होना चाहिए। आप लॉजिकल थिंकिंग करोगे यहाँ पे, कुछ नहीं, पागलों की तरह नहीं सोचोगे। ये चीज आपको दिमाग में लेकर चलना होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक सिचुएशन है जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा होता है विथ लिमिटेड इनकम, और उसकी वहां पे कोई टेंडेंसी नहीं होती है कि अपने वो एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर को चेंज करे। द कंज्यूमर हैज टू पे अ प्राइस फॉर ईच यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, सो ही कैन नॉट बाय और कंज्यूम अनलिमिटेड क्वांटिटी। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे करना पड़ता है हर एक कमोडिटी के लिए, मुफ्त में आपको कोई यहाँ पे दान नहीं करने वाला है। इस लॉ ऑफ डीएमयू के अनुसार जो यूटिलिटी डिराइव होगा हर एक सक्सेसिव यूनिट से, वो धीरे धीरे क्या करेगा, डिमिनिश करना स्टार्ट कर देगा। एट द सेम टाइम आपका जो इनकम है वो भी डिक्रीज करेगा जैसे जैसे आप क्वांटिटीज परचेज करते जाओगे। तो अगर आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझना है तो आपको यहाँ पे दो कमोडिटीज के केसेस देखने होते हैं। फर्स्ट कमोडिटी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप सिंगल कमोडिटी कंज्यूम करोगे, और जो हमारा दूसरा केस होता है उसमें आप दो या दो से अधिक कमोडिटी कंज्यूम कर रहे होते हो। उसमें हम लोग बात करते हैं कौन से कंसेप्ट की, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की हम लोग बात करते हैं। द लॉ ऑफ डीएमयू कैन यूज टू एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ अ सिंगल कमोडिटी। देयरफॉर ऑल द assumptions ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू आर टेकन एज assumption ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जो assumption हमने लॉ ऑफ डीएमयू में पढ़ा, सेम assumption सिंगल कमोडिटी के केस में अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ डीएमयू ही कंप्लीटली ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, जब एक कंज्यूमर एक सिंगल कमोडिटी परचेज करता है तो ये कोशिश करता है वो अपना सारा इनकम उसी पर्टिकुलर कमोडिटी पे लगा दे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बनेगी, मार्जिनल यूटिलिटी इन द टर्म्स ऑफ मनी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी इन द टर्म्स ऑफ यूटिल्स अपॉन में 1 रुपए से आपको कितना यूटिलिटी मिल रहा है वो आप देखते हुए चलोगे। ठीक है, बेसिक सी चीज है। इसके इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या होते हैं कि आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपके प्राइस के बराबर होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। एक गुड्स कंज्यूम कर रहे हो तो गुड्स एक्स यहाँ पे लिख लो, वाई ले रहे हो तो वाई लिख लो। ठीक है, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर एमयू एक्स जो है वो ज्यादा हो जाता है प्राइस के पी एक्स के कंपैरिजन में, तो क्या वो आपका इक्विलिब्रियम का सिचुएशन होगा? द आंसर इज नो। सेम सिचुएशन, अगर एमयू एक्स छोटा हो जाता है प्राइस से, तो क्या आपका ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का सिचुएशन होगा? द आंसर इज नो। तो इक्वल होना यहाँ पे बहुत ही जरूरी हो जाता है। इस चार्ट से हम लोग समझते हैं, यहाँ पे एक्स यूनिट है, जाहिर सी बात है सिंगल कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं तो एक ही यहाँ पे यूनिट हम लोग ले रहे होंगे। अब इसके प्राइसेस दे रखे हैं, अब देखो यहाँ पे प्राइसेस कैसे हैं, हर एक यूनिट के प्राइसेस सेम है। ठीक है, तो अगर हम लोग एक यूनिट ले रहे हैं वो भी 10 का पड़ेगा, दो लेंगे तो भी 10 का, तीन 10 का, चार, मतलब ऐसे से पर यूनिट एडिशनल जैसे आप बढ़ाते जाते हो। तो आप यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी देख रहे होगे,
कैसे कैसे यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी है ये यहाँ पे दिखाया गया हमें। एक्स की यहाँ पे बात करें तो मार्जिनल यूटिलिटी इन द रुपीज एक्स, एक्स की यहाँ पे बात हो रही है 1 रुपए के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 20/1 MU हमारा यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी दे रखा है 20 है। फिर यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि सेकंड यूनिट में, थर्ड यूनिट में, ऐसे ऐसे। तो मेन अगर तुम समझोगे यहाँ पे तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सा ये है जहां पे कंज्यूमर का मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जा रहा है, मतलब इक्वल हो जा रहा है प्राइस के बराबर में। तो ये सिचुएशन इक्विलिब्रियम का सिचुएशन हो जाता है। ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है यहाँ पे, जहां पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होता है, इसको हम लोग पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन बोलते हैं, पहले हमने डिस्कस कर ही लिया था। ये सिचुएशन आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इस सिचुएशन में हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी गुड एक्स का है वो किसके बराबर हो रहा है, प्राइस ऑफ गुड्स एक्स के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी बेसिक सी इसकी कहानी हुई। चलो अब देख लो, तुम्हारे लिए यहाँ पे होमवर्क मैं दे रहा हूं सेकेंड यूटिलिटी वाला जो हमारा है, टू और मोर कमोडिटी वाला। इसको मैं तुम्हें एक ओवरव्यू दे रहा हूं। यहाँ पे मैं तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले डिस्कस कर लेता हूं कि ये जो लॉ ऑफ डीएमयू है ये सिंगल कमोडिटी के केस में अप्लाई होता है, लेकिन जो हमारा डबल कमोडिटी हो जाता है या टू और मोर कमोडिटीज हो जाता है, इसमें हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होता है। इसको हम लोग लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन भी बोलते हैं, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी बोलते हैं, गॉसेंस लॉ भी बोलते हैं, बहुत सारे इसके नाम है, यहाँ पे मैंने सारे लिख रखे हैं। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है अगर दो कमोडिटी है तो यहाँ पे हमें दो बार लिखना भी होगा। MU x मतलब MU फॉर गुड्स x एंड प्राइस फॉर गुड x इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी फॉर गुड्स y अपॉन में प्राइस ऑफ गुड्स y इज इक्वल्स टू MU फॉर गुड्स n अपॉन में प्राइस ऑफ n। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे लेते हैं। अब यहाँ पे बोला गया कि मार्जिनल यूटिलिटी बाय स्पेंडिंग वन और मोर यूनिट ऑफ मनी विल बी इक्वल फॉर ऑल कमोडिटीज। यहाँ सारी कमोडिटीज के लिए क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटीज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डीएमयू, ऑल एजम्पशन जो है वो भी सेम ही होने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर बात होती है। तो आज के इस लेक्चर के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने ऑर्डिनल यूटिलिटी को। ठीक है, तो ये था हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पार्ट फर्स्ट, जिसके अंदर हमने क्या डिस्कस करा, हमारे कार्डिनल अप्रोच को और कुछ इंपॉर्टेंट लॉज भी देखे थे। अब तुम डबल कमोडिटी वाला केस देख लेना, वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कवर करते हुए चलना। सो एंड करते हैं अपने आज के सेशन को, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।